क्या एक अम्बेडकरवादी की सोच दंगाई जैसी होती है? दंगाई मतलब वो व्यक्ति जो दंगा करता है। आज इसी सवाल की जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आलोक मिस्टिक और आप देख रहे हैं वर्जित सत्य। ये जो टॉपिक है कि क्या एक अम्बेडकरवादी दंगाई सोच का होता है, इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं अम्बेडकरवाद शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा मतलब क्या है। तो जब मैं अम्बेडकरवाद शब्द का प्रयोग करता हूं तो उससे मेरा मतलब अम्बेडकरवाद का वो स्वरूप है जो हमारे समाज में प्रचलित है। अम्बेडकर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि समाज पे उसी चीज़ का असर होता है जिसे समाज मानता है। किताब में क्या लिखा है, अगर उसे लोग फॉलो नहीं कर रहे, अगर उसे लोग जान ही नहीं रहे, तो उसका असर समाज पर नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि अम्बेडकरवाद से मेरा मतलब है अम्बेडकरवाद का वो स्वरूप जो हमारे समाज में प्रचलित है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि जगह जगह जय भीम का नारा बोलते रहना, यूट्यूब के कमेंट में जय भीम लिखते जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। नीला झंडा लेके जो आयोजन होते हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि जब अम्बेडकरवाद पे बात होगी तो जातियों पे बात होगी, तो ये क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो के अंदर जब भी मैं बोलूँगा ब्राह्मण या शूद्र या चमार या कोई भी अन्य जाति या वर्ण, तो उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में कोई ब्राह्मण या शूद्र होता है। मेरी अपनी नज़र में ना तो कोई ब्राह्मण है ना तो कोई शूद्र है, लेकिन वीडियो के अंदर जब मैं ब्राह्मण शब्द बोलूँगा तो उसका मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर समाज जिस जाति व्यवस्था को मानता है, उस जाति व्यवस्था की वजह से उस व्यक्ति पे ब्राह्मण का ठप्पा लगाता है समाज। या जब मैं शूद्र कहूँगा तो मेरा मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको जाति व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति शूद्र मानता हो। है नहीं वो व्यक्ति शूद्र, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, लेकिन समाज तो मान ही रहा है किसी को शूद्र किसी को ब्राह्मण। तो हर बार इतना डिटेल में नहीं बोलूँगा कि जिस व्यक्ति को समाज की जाति व्यवस्था ब्राह्मण मानती हो, सीधे सीधे ब्राह्मण कहूँगा या सीधे सीधे शूद्र कहूँगा। मेन टॉपिक कि अम्बेडकरवादी और दंगाई के अंदर क्या समानता है, उस पर जाने से पहले इस पे भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि अम्बेडकरवाद आज की तारीख में एक धर्म बन चुका है। तो धर्म के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, धार्मिक लोगों के अंदर जितनी भी बेवकूफ़ियां हैं, वो सब के सब वो सारी की सारी आपको अम्बेडकरवाद में मिलेंगी। तो धार्मिक आदमी क्या करता है? सबसे पहले धार्मिक आदमी की किताब होती है और के बाद जो बोलने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक आदमी की एक किताब होती है और यह सुनिश्चित होता है कि धार्मिक आदमी ने उसे नहीं पढ़ा है। समझ रहे हैं आप? उस किताब को नहीं पढ़ा है। आप हिंदुओं के अंदर सर्वे कर लीजिए कितने लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, रामचरितमानस भी नहीं पढ़ा है। और जब कहीं पाठ होता है वाल्मीकि रामायण का तो वहां भी जाते हैं, 2 श्लोक सुनते हैं, उसके बाद अपने विचारों में खो गए तो 5 श्लोक तो ऐसे निकल गए। फिर 5 श्लोक बाद फिर ध्यान जो है अटेंशन वापस आया, फिर 1-2 श्लोक सुने, तो पूरी रामायण उन्होंने कभी सुनी नहीं है। रामचरितमानस का पाठ होता है तब भी ऐसा ही होता है, तो पूरी रामचरितमानस भी नहीं सुनी है। और रामायण और रामचरितमानस के बारे में थोड़ा बहुत पता भी है भारतीय लोगों को या हिंदू लोगों को, हिंदू कहना ज़्यादा उचित होगा, तो वो इसलिए क्योंकि रामायण के ऊपर सीरियल बन चुका है। नहीं तो हिंदुओं की इतनी सारी धार्मिक किताबें हैं जिनके बारे में आम जन को कुछ नहीं पता। उपनिषदों की कहानियाँ नहीं पता, पुराणों की कहानियाँ नहीं पता, गार्गी की कहानी नहीं पता। तो ये पक्का है कि धार्मिक आदमी जो है अपनी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ता है। धार्मिक आदमी कहता है कि हमने एक पंडित उसको बना रखा है, वो पढ़ेगा, हमें बता देगा, जिस भी मैटर पे हमें सलाह लेनी है कि धर्म के हिसाब से क्या सही है तो पंडित बता देगा। ऐसे आप मुसलमान इलाकों में चले जाइए, वहाँ सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर मुसलमानों ने कुरान पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मौलवी बना रखा है। क्रिश्चियन में चले जाइए, बाइबल पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि ये किताब इतनी मोटी है, मतलब कंटेंट इतना ज़्यादा और इतनी बोरिंग और इतनी आउटडेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है कि उसे कोई आम आदमी क्यों पढ़ेगा। तो धार्मिक आदमी अपनी किताबें नहीं पढ़ता। और ऐसे ही आपके शहर में जब कभी अम्बेडकरवादियों का कोई आयोजन हो, जहाँ नीले झंडे लेके बहुत सारे अम्बेडकरवादी इकट्ठे हो, वहाँ आप चले जाइए, अपना कैमरा ऑन करके उनसे पूछते जाइए कि उनमें से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है। तो मेरा अंदाजा है कम से कम आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। बस उनको इतना पता है कि संविधान में आरक्षण है, उनको सिर्फ आरक्षण से मतलब है, उनके लिए संविधान और आरक्षण एक ही चीज़ है, मगर उन्हें पढ़ा नहीं है। तो धार्मिक आदमी
कि जैसा ही व्यवहार यहाँ अम्बेडकरवादी का है कि वो अपनी धार्मिक किताब, जो संविधान उसकी धार्मिक किताब ही, उसको नहीं पढ़ता। अब यहाँ पे बहुत से अम्बेडकरवादी इस शब्द पे ऐतराज करेंगे, आपने संविधान को धार्मिक किताब कैसे कह दिया? धार्मिक किताबों में तो काल्पनिक चीजें होती है कि हनुमान जी हवा में उड़ रहे हैं। ऐसे ही मुसलमानों में भी है, जो मोहम्मद थे वो कोई घोड़े टाइप का जानवर था, मुझे उसका नाम नहीं पता, उस पर बैठ के ऊपर गए थे स्वर्ग नरक के दर्शन करने, जहन्नुम और जन्नत के। तो ऐसी काल्पनिक बात होती है, संविधान में क्या काल्पनिक बात है? आपने एक ही कैटेगरी में कैसे रख दिया कि संविधान को आपने धार्मिक किताब कैसे कह दिया? इसका जवाब ये है कि वो संविधान धार्मिक किताब आपके मानने की वजह से है, अम्बेडकरवादियों के मानने की वजह से अम्बेडकरवादियों के लिए है। इस फर्क को और क्लियर कर दूं, विदेश के अंदर भी जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनमें से बहुत लोग हैं भारत का संविधान पढ़ते हैं और बहुत से लोग उसमें पीएचडी भी करते हैं। तो विदेश का आदमी जो कि ना शूद्र है, ना वो ब्राह्मण है, मतलब ना सवर्ण है, ना वो शूद्र है, वो जब संविधान को पढ़ता है, ऐसे विदेशियों को आप ले लीजिए, तो उन विदेशियों में से भी कुछ लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, कुछ विरोध में होते हैं। लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनसे जब आप आरक्षण के खिलाफ तर्क करने जाएंगे तो वो तर्क एक इंटेलेक्चुअल तर्क होगा। वो जो बहस होगी एक इंटेलेक्चुअल लेवल की बहस होगी, जिसमें कोई भी सहमत हो सकता है, कोई भी पार्टी असहमत हो सकती है, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। वो प्रोफेसर गुस्से में नहीं आ जाएगा, आपको मारने नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसने आरक्षण से या संविधान से अपने अंदर अपनी पहचान नहीं मान रखी है। लेकिन अम्बेडकरवादी ने मान रखी है, इसलिए वो धार्मिक है। हिंदू आदमी, हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू जो मान्यताएं, उनको अपनी पहचान मानता है। धार्मिक होने का यही लक्षण है। ऐसे ही जो मुसलमान है वो कुरान के अंदर जो बातें हैं या जो कुरान है उससे अपनी पहचान मानता है, इसलिए कुरान के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो आपको मारने दौड़ेगा। और ऐसा ही अम्बेडकरवादियों के साथ भी कि अम्बेडकरवादियों ने अपनी पहचान अपने मन में संविधान से मान रखी है। तो इसलिए संविधान में काल्पनिक बातें हो या ना हो, लेकिन अम्बेडकरवादियों के लिए संविधान जो है एक धार्मिक ग्रंथ ही है। ये संविधान किसी और के लिए सिर्फ एक किताब हो सकता है, जैसे मैंने उन लोगों का उदाहरण दिया जो पश्चिम में रहते हैं, जो ना ब्राह्मण है ना शूद्र हैं और संविधान को पढ़ रहे हैं, फिर भले वो आरक्षण के पक्ष में है या विपक्ष में है, दोनों ही स्थितियों में संविधान उनके लिए धार्मिक किताब नहीं है। लेकिन अम्बेडकरवादियों के लिए संविधान एक धार्मिक किताब है, उनकी मान्यता की वजह से, जिस कठोरता से उन्होंने संविधान को पकड़ रखा है उस वजह से। धार्मिक आदमी का दूसरा लक्षण है कि धार्मिक आदमी का एक संबोधन करने का या अभिवादन करने का एक धार्मिक नारा होता है। कुछ धार्मिक शब्द होते हैं, जैसे धार्मिक आदमी आपसे कहेगा जय माता दी। अब अगर आप इसकी तुलना सामान्य अभिवादन से करें तो सामान्य अभिवादन में क्या होता है? सामान्य अभिवादन में हम कहते हैं नमस्कार, तो इसका मतलब है कि हम आपको नमन करते हैं, आपके आगे झुकते हैं, तो इसमें आपको इज्जत दी गई। और अगर कोई ऐसा अभिवादन है जिसमें आपको इज्जत नहीं भी दी जा रही, तो एटलीस्ट आपको कुछ कहा जा रहा है। ये इतना तो माना ही जा रहा है कि आप उस समय वहां पे प्रेजेंट हैं। जब आपसे कहा जा रहा है गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, तो वहां पे माना जा रहा है कि आप प्रेजेंट हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपका दिन शुभ हो, या तो मतलब ये भी हो सकता है कि अभी जो सुबह है वो शुभ है, अच्छी है। तो एटलीस्ट ये बोलते वक्त पता है कि आपसे कहा जा रहा है। लेकिन जब आप धार्मिक संबोधन देखते हैं, अभिवादन देखते हैं, जय माता दी, इसमें आपका तो कोई जिक्र ही नहीं है, आप तो नदारत हैं, इसमें तो माता जी की बड़ाई हो रही है। ऐसे आप मुसलमानों का देखें, अस्सलाम वालेकुम, ये एक्चुअल में अस्सलाम वालेकुम भी नहीं होता, ये अस्सलाम अलैकुम ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन आप मैटर जो है वो समझ गए होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि आप पे शांति हो, तो आप पलट के कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, यानी आप पर भी शांति हो। यहाँ पे कोई मुसलमान कह सकता है कि देखो देखो हमारा तो जय माता दी जैसा नहीं, हम तो किसी और को नहीं कह रहे, किसी देवी देवता को नहीं कह रहे, हम तो अल्लाह को भी नहीं कह रहे, यहाँ तो अल्लाह का भी नाम नहीं आया है, हमारा तो नमस्कार वाला ही, जैसे नमस्कार होता है आपको नमन करते हैं, वैसे हम तो कह रहे हैं कि आप पे शांति हो, हमने तो आपको एक्नॉलेज किया है, हमने तो आपको ही संबोधित किया है। ऐसा क्या कि मुसलमान अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन ये अभिवादन भी मुसलमान के लिए एक धार्मिक अभिवादन ही है। क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम ना देके हिंदी में देने लग जाएं कि आप पर शांति हो, तो बाकी मुसलमान कहेंगे कि तुम ठीक ढंग के मुसलमान नहीं हो। अगर ये धार्मिक अभिवादन नहीं होता मुसलमानों के लिए तो भाषा बदलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बल्कि भाषा तो उनको हिंदी ज़्यादा बेहतर आती है भारत के मुसलमानों को। तो वालेकुम अस्सलाम की जगह अगर उसका मतलब कह दिया जाए कि आप पर शांति, आप पर भी शांति हो, तो फिर इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐतराज होता है, इससे पता लगता है कि यह जो अभिवादन है वो मुसलमानों के लिए भी एक धार्मिक अभिवादन है। और ठीक ऐसे ही जो अम्बेडकरवादी उनके लिए अभिवादन क्या है, जय भीम। जब मिलेंगे तो कहेंगे जय भीम, जिसको नहीं जानते, जो अम्बेडकरवादी नहीं भी है, आपस में कह रहे हो तो समझ में आता, उसको भी कह रहे हैं जय भीम। तो जय माता दी जैसा ही तो है, किसी और की बड़ाई हो रही है, आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा, आप इस अभिवादन में नदारत है, आपकी कोई इज्जत नहीं की जा रही, जैसा नमस्कार कहते वक्त किया जाता है या गुड मॉर्निंग कहते वक्त किया जाता है।
तो अम्बेडकरवादी के पास भी एक ये धार्मिक नारा ही है, ये जो जय भीम है इसका धार्मिक नारा ही है। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे पता नहीं था अम्बेडकर वगैरह का, ये तो स्कूल में जब पढ़े तो पता लगा। तो जब मैं बहुत छोटा था ना तो कभी जय भीम सुनता था तो मुझे लगता था कि ये जो महाभारत वाला भीम है उसकी तारीफ हो रही है, तो मेरा मन करता था मैं आगे बोल दूं जय भीम और जय नकुल जय सहदेव। वो मुझे बाद में पता लगा कि ये तो भीम कुछ और ही है। तो यहां पर भी अम्बेडकरवादी धार्मिक आदमी के जैसा ही अभिवादन के लिए अपने खास शब्दों का प्रयोग करता है। इसके अलावा धार्मिक आदमी की पहचान क्या होती है कि धर्म के अंदर कई पंथ निकल आते हैं, कई सेक्ट निकल आते हैं। तो ये पंथ या सेक्ट क्यों निकल आते हैं? क्योंकि धार्मिक आदमी आपस में ही एग्री नहीं करता। आप देखेंगे मुसलमान में शिया है, सुन्नी है, और भी बहुत सारे हैं, बरेलवी और बहुत सारे हैं। हिंदू में भी ऐसे ही है, वैष्णव पंथ अलग है ना, वाम पंथ अलग है। वो हिंदू में कोई अघोरी बना जा रहा है, वो कह रहा है हिंदू धर्म यही है भाई, शराब भी पियो, सब कुछ करो। और कोई तो साधु बना जा रहा है, कह रहा है त्याग करो, ये हिंदू धर्म है। मतलब एग्री नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे अन्य धर्मों में भी श्वेतांबर, दिगंबर, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट इस तरह से रहेंगे। तो धार्मिक आदमी कभी भी अपने धर्म को लेके एकमत नहीं होता, उसमें सेक्ट बनते जाते हैं। तो ऐसा ही अम्बेडकरवाद में भी है। तो अम्बेडकरवाद में कुछ सेक्ट हैं जो फिर बताते हैं कि जो वैदिक काल है उससे पहले से ही बौद्ध धर्म था, वो बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध से नहीं जोड़ते हैं, वो एक अलग ही बौद्ध धर्म बताते हैं, एक अलग ही इतिहास बताते हैं। ये वामसेफ और कांशीराम वालों का जो सारा चल रहा है, ये साइंस जर्नी टाइप की जो चैनल है वो ऐसी बातें बता के बहुत सारे उन्हें व्यूज़ आते हैं। तो वो उनका एक अलग सेक्ट चल रहा है, क्योंकि अम्बेडकर ने तो ऐसा नहीं कहा कि वैदिक काल को जिस तरीके से ये वामसेफ वाले झुटलाते हैं या साइंस जर्नी वाले झुटलाते हैं, तो अम्बेडकर ने तो उसका समर्थन नहीं किया था, पर अम्बेडकरवाद के नाम पे अपना अलग ही पंथ चला रहे हैं। तो धर्म की एक ये भी पहचान होती है कि उसके अंदर पंथ होता है, जो कि अम्बेडकरवाद के अंदर भी है। तो बहुत से मामलों में आप अगर गहराई से देखेंगे तो कई अन्य मामलों में भी अम्बेडकरवाद एक धर्म ही बन चुका है। चलिए अब खैर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि अम्बेडकरवादी और दंगाई में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं दंगाई क्या होता है, दंगाई किसे कहते हैं हम। दंगे भारत में हुए हैं, काफ़ी सारे हुए हैं। 84 का दंगा सबको पता है, इसमें हिंदुओं ने सिखों को काटा था। और इसके बाद जो है 47 में जब आज़ादी मिली थी तब वो बंटवारा हुआ था, उसमें भी दंगे हुए थे। तो दंगाई का लॉजिक क्या होता है? दंगाई का लॉजिक ये होता है कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया तो मैं अगर उसको नहीं सजा दे सकता हूं तो मैं उसके धर्म वाले किसी और को मार दूंगा या उसके जाति वाले किसी और को मार दूंगा। यानी गलती किसी और ने की, मैं सजा किसी और को दूंगा। और सजा देने के लिए मैं चुनूंगा कैसे? मैं एक लेबल लगाऊंगा, चाहे वो धर्म का लेबल हो, चाहे वो जाति का लेबल हो, और वो मैं जन्म के आधार पर लगाऊंगा। फिर भले वो आदमी खुद उस चीज को मानता हो या ना मानता हो। जैसे मान लीजिए 47 का जब दंगा चल रहा था तो कोई मुसलमान किसी हिंदू काटने आया, और यहाँ पे आप उल्टा भी रख सकते, कोई हिंदू किसी मुसलमान को काटने आया, तो सिर्फ एग्जाम्पल की बात है। तो एक मुसलमान हिंदू काटने आया, हिंदू ने पूछा भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? वो कहेगा भाई तूने तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन एक और दूसरे हिंदू ने हमारे एक दूसरे मुस्लिम भाई को मारा। तो ये दंगाई का लॉजिक होता है। पहली बात, वो जो दूसरा मुस्लिम मारा गया उससे खुद को कैसे जोड़ रहा है? क्योंकि ये एक लेबल मान रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, और अगर मुस्लिम है ठीक है, अगर वो किसी धर्म को मान रहा है तो उस आधार पे अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, ठीक है। लेकिन जो मारा गया वो भी क्या उस धर्म को मान रहा था? ये तो उसने जांच पड़ताल ही नहीं की। उसने तो बस जांच पड़ताल ये की कि हाँ जन्म उसका मुस्लिम घर में हुआ था। तो जन्म के आधार पे किसी और की गलती की सजा किसी और को देना, यही दंगाई की सोच होती है। और अम्बेडकरवाद की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसको मैं समझाने के लिए मेरे पास इस समय बिस्किट के 3 पैकेट इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर बिस्किट के 3 पैकेट हैं। ये जो पैकेट है ये उन लोगों का ग्रुप हम मानेंगे जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, इनका जन्म भी जो जाति व्यवस्था से ब्राह्मण मानती है उसी घर में हुआ है, तभी अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। ये वो वर्ग है जिसे हम दलित कह सकते हैं, शूद्र कह सकते हैं, जिसके अंदर माली, चमार ऐसी जातियां आती है। तो ये सब अपने आप को शूद्र मानने वाले लोग जो लोग हैं उनका ग्रुप है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा पैकेट ले लिया है क्योंकि अपने आप को बहुजन कहते हैं कि इनकी संख्या ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पैकेट ले लिया है। और ये जो तीसरा ग्रुप है ये उन लोगों का ग्रुप है जो कोई भी जाति नहीं मानता, जो कहता है कि जाति काल्पनिक चीज़ है, ना तो हमारी कोई जाति है ना किसी और की कोई जाति है। ये लोग जाति नहीं मानते। तो जाति नहीं मानने वाले जो लोग हैं इनमें से कुछ लोग तो इस ग्रुप में से आए हैं जिनको समाज इस ग्रुप में डालना चाहता है, शूद्र के ग्रुप में डालना चाहता है, तो कुछ लोग तो उसमें से आए हैं। और कुछ लोग जो इसमें से आए जिनको समाज ब्राह्मण ग्रुप में डालना चाहता है उसमें से आए।
तो मैं भी इसी ग्रुप में आता हूँ, मैं कोई जाति नहीं मानता, मैं नहीं मानता इंसान की कोई जाति होती है। तो अगर जन्म के आधार पर देखा जाए तो समाज तो मुझे इस ग्रुप में डालेगा, ब्राह्मण वाले में, लेकिन ये बेवकूफ़ी की बात है, ना कोई ब्राह्मण होता है ना कोई शूद्र, तो मैं इस कैटेगरी में आ गया। ऐसे मेरा एक दोस्त है, वो एससी कैटेगरी में पैदा हुआ है, लेकिन वो जाति नहीं मानता, इसलिए उसने अच्छी सरकारी नौकरी पाई है, लेकिन बिना आरक्षण के। वो चाहता तो आरक्षण ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया है, तो ओबीसी ग्रुप में आता है। तो अभी अंबेडकर जो है ना, वो इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो ग्रुप है वो यही है कि जाति नहीं मानना, लेकिन अंबेडकर इसकी बात नहीं करता। अंबेडकर या अंबेडकरवादी क्या करते हैं, वो इन लोगों को भी जबरदस्ती इसी ग्रुप में डालते हैं। पहले तो इस ग्रुप के 2 टुकड़े करते हैं, इसको भी शूद्र और ब्राह्मण में या शूद्र और स्वर्ण में बांटते हैं, क्योंकि अगर बांटेंगे नहीं, ये इकट्ठे होते गए तो इनकी ताकत बढ़ती जाएगी, और इनकी ताकत बढ़ती जाएगी तो इनकी बात कौन सुनेगा। तो इसको बांटते हैं, कहते हैं भैया तुम ऐसा नहीं, जाति नहीं होती है, तुम्हें जो है तुम में से इसमें से कुछ तो इसमें जाएंगे और इसमें से कुछ तो इसमें जाएंगे, ये अंबेडकरवादी कहता है। तो इन 3 ग्रुपों का ध्यान रखिएगा। ये खुद को ब्राह्मण या शूद्र नहीं मान रहे, पर ये दोनों ही, ठीक है, ये हो गए मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ये सारे लोग, और ये हो गए अंबेडकरवादी, ये दोनों ही इनको चैन से जीने नहीं देते, कहते नहीं तुम्हें हमारे में से किसी ग्रुप में आना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल मासूम, उसे कुछ नहीं पता, मासूम बच्चा है, स्कूल जाता है, स्कूल जाते उसे कहता है कोई कि अबे शूद्र चमार हट यहाँ से, तो हमारे मटके से पानी पिएगा, उसको नहीं पीने देता, उसको भगा देता है। कितनी गलत बात है, उस बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी। अब आप इसका उल्टा सिनारियो सोचिए, एक बच्चा जाता है, बिल्कुल मासूम बच्चा, स्कूल में, उसको कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं अच्छा तू साले ब्राह्मण है, तेरे पूर्वजों ने तो हमें इतना सताया, ये किया वो किया, उसके अंदर एक अपराध बोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसने कोई भी गलती नहीं की है। वो बच्चा पूछता है मेरी गलती क्या है, तुम मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो। तो वही दंगाई वाला, जब आपकी गलती तो किसी और की थी, लेकिन सजा तुझको देंगे। अब देखिए, इसके अंदर कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज शूद्र मानता है, और ये तो सारे वही हैं जिनको समाज भी शूद्र मानते हैं, खुद को भी शूद्र मानते हैं। तो अब ये जो वर्ग है वो इसको तो तंग करेगा, जो भी इसका तरीका है कि पानी नहीं पीने दिया, जहां ताकतवर है मारपीट की, वो सारा। ये जो वर्ग है इसका जो तरीका है उससे इसको तंग करेगा कि नौकरी नहीं लेने दी, ज्यादा मार्क्स आने पे भी। तो जिसके जो तरीके हैं, जो भी ताकत है अपना कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो शूद्र वर्ग है, ये जो ब्राह्मणवादी वर्ग है, वो इसके शूद्रों को भी तो तंग करेगा, है ना। और ये जो लोग हैं वो सिर्फ इस ब्राह्मणवादी ग्रुप को ही तंग थोड़ी करेंगे, वो इसको भी तंग करेंगे। मतलब आरक्षण की वजह से इनको भी तो नौकरी अगर ज्यादा मार्क्स आए तो नहीं मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो शूद्र तंग किए जा रहे हैं, जो खुद को तो शूद्र नहीं मान रहे, लेकिन समाज उन्हें शूद्र मान रहा है, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी उसको शूद्र मान रहे हैं और तंग कर रहे हैं इस ग्रुप के लोगों को। अच्छा, इस ग्रुप में भी शूद्र तंग हो रहा है, इसमें भी तंग हो रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। ये जो शूद्र है ना, ये जब तंग होगा, मान लीजिए इसको मारा पीटा गया, इसको पानी नहीं पीने दिया गया, तो ये क्या कहेगा कि हजारों सालों से हम पे अत्याचार हो रहा है। अच्छा, खुद की उम्र 25 साल ही है, लेकिन हजारों सालों से इस पर अत्याचार हो रहा है। उसे पूछेंगे भाई तेरी उम्र तो 25 साल है, हजारों सालों से कैसे अत्याचार हो रहा है, तो ये बताएगा कि हम शूद्र हैं, इसलिए हम उस पूरे अतीत से जुड़ते हैं जहां पे अत्याचार हुआ था। तो उस अतीत से जुड़ने के लिए सबने आपको शूद्र मानना पड़ेगा ना, अपनी जाति माननी पड़ेगी। तो यानी ये जाति को बिल्कुल वास्तविक मानता है, जैसे कि ब्राह्मणवादी कहता जाति सच है, ऐसे ये भी कहता जाति सच है। ये कहता जाति सच नहीं है, इसको भी मारा पीटा गया, इसको भी पानी पीने से रोका गया, लेकिन ये क्या कहता है कि जिसने भी मुझे मारा पीटा, जिसने भी मुझे पानी पीने से रोका, मैं उसके खिलाफ जो भी एक्शन ले सकता हूँ, एफआईआर हो गई, या अगर चलिए आजकल पुलिस भी साथ नहीं देती है, न्याय तो कोई करता ही नहीं है, तो अपने लोग ले जाके मारपीट कर ली, जैसे भी हुआ अपना न्याय कर लिया। तो ये नहीं कहेगा कि हजारों सालों से, क्योंकि इसने क्या ऐसे अपनी पहचान नहीं मान रखी है जिससे ये उन लोगों से जुड़ सके जो हजारों सालों से जिन पे अत्याचार हो रहा है। तो इसको दुख सिर्फ उतनी चीज का होगा जो इसके साथ गलत घटित हुआ, लेकिन इसके दुख का पहाड़ इतना बड़ा होगा ना, क्योंकि हजारों सालों से भाई इस पर अत्याचार हो रहा है। और ये आदमी इसके साथ जो भी गलत होता है उसका जितना भी बदला ले सकता है या न्याय ले सकता है, वो सब कुछ करेगा, और जिसके लिए कुछ नहीं कर सकता उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वहां से हटने की कोशिश करेगा ताकि जीवन में और तरक्की कर सके। लेकिन ये आदमी तो भाई हजारों सालों का पीड़ित है, क्योंकि ये तो भाई मानता है कि चमार है या फिर ये माली है, और ये मानता है कि ये ब्राह्मण है। अगर ये नहीं मानेगा कि ये चमार है, तो ये कैसे कह सकता है कि हजारों सालों से मैं पीड़ित हूं। ये तो मानता ही मानता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंबेडकर या अंबेडकरवाद जो है वो इन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करता जो जाति नहीं मानते। अंबेडकर वाले कहते हैं भाई जाति तो माननी पड़ेगी। एक अंबेडकरवादी से मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा कि भाई जाति क्या असली में होती है, तो उसने कहा कि देखो पानी नहीं पीने दे रहे, इधर मारा, उधर घर जला दिया, गले में हांडी टांग दी, क्या ये सब जाति के होने का प्रमाण नहीं है। मैंने कहा ये तो भेदभाव का प्रमाण है ना, उस भेदभाव का जो आधार है जाति, उसका प्रमाण थोड़ी है। जाति वास्तव में होती है, जैसे ये दीवार है, ये वास्तव में है ना,
हमारे सामने कोई ईंट रखी होती है, वास्तव में होती है, सूरज निकलता है, वास्तव में होता है, रियलिटी में होता है। कुछ चीज़ें ठोस नहीं भी होती है मगर वास्तव में होती है, जैसे मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं जो टावर से आ रही है वो दिखती नहीं है, उनको आप टच नहीं कर सकते, पर वो वास्तव में होती है क्योंकि उनको आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। तो मैंने बोला कि जाति कोई ऐसी सच्चाई है वास्तविक, तो फिर वही बहुत लंबे समय तक वो मुझे अलग अलग उदाहरण देता रहा कि कहाँ पे क्या अत्याचार हुए, क्या भेदभाव हुआ। मैं बार बार कहता रहा ये तो भेदभाव के उदाहरण है ना, और मैं तो मान रहा हूँ कि भेदभाव होता है जाति के नाम पे, मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि उस भेदभाव का जो आधार है जाति, क्या वो वास्तव होती है? उसके मुंह से निकलाने की वास्तव नहीं होती। अब अगर मैं यहाँ पे कह देता कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उससे सहमत हो जाता, कहता जाति वास्तव में होती है, तब तो मुझे कहना पड़ता कि मनु भी सही है, क्योंकि फिर तो अगर होती है तो मनु ने सही कहा है। तो अगर मैं कह दूं जाति सही होती है और इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा कि मनु सही है, तो भी मैं गलत हूं अम्बेडकरवादी की नज़र में। और मैं जो खुद मानता हूं कि जाति सही नहीं है और मनु भी गलत है, ये बात मैं कह दूं तब भी वो एग्री नहीं है कि जाति जो है काल्पनिक चीज़ है। क्योंकि जिससे मेरी बात हो रही थी वो जाति के नाम पे होने वाले भेदभाव और उस भेदभाव का जो आधार है जाति, यानी भेदभाव और आधार में फर्क नहीं कर पा रहा था। हो सकता है वीडियो देखने वाले भी कुछ लोग ना कर पा रहे हो, तो मैं एक उदाहरण से क्लियर करता हूँ अपनी बात को कि विदेश में भी भेदभाव है, वहां पे नस्ल भेद है, काले लोगों के खिलाफ भेदभाव होता है, गोरे लोग करते हैं, तो भेदभाव तो हो रहा है वहां पे भी। उस भेदभाव का आधार क्या? उस भेदभाव का आधार है चमड़ी का रंग। तो जो चमड़ी का रंग है यानी भेदभाव का आधार है, वो तो वास्तव है ना, वो तो सच्चाई है, वो वास्तव में है, वो सच्चाई है। हाँ, उस सच्चाई पे जो भेदभाव हो रहा है या जो कल्पना की जा रही है कि काले लोग कमतर होते हैं या बुरे होते हैं, वो गलत है, उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन इसमें तो सच्चाई है कि एक आदमी की चमड़ी का रंग काला है और एक आदमी की चमड़ी का रंग सफेद है। लेकिन भारत में जिस आधार पे भेदभाव हो रहा है जाति, वो तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। और जब कल्पना है तो खत्म कैसे होगी? अगर कोई वास्तविक चीज हो तो आप उसे तोड़ ताड़ के कैसे भी खत्म करेंगे। अगर वो कल्पना है तो कल्पना से जब बाहर आएंगे तभी तो खत्म होंगी। तो ये जो वर्ग कल्पना से बाहर आ चुका है ना, तो इसको आप जबरदस्ती कल्पना में ठूसेंगे कि नहीं इसमें से आधे तो ब्राह्मण में जाए, आधे तो शूद्र में जाए, तो जाति समाज से कैसे खत्म होगी? अंबेडकर के आरक्षण ने क्या किया? अंबेडकर के आरक्षण ने जो ये वर्ग था इसको तो आरक्षण दे दिया, कहा कि भैया ये अत्याचार कर रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं, तो इसको आरक्षण मिल जाना चाहिए। लेकिन इस ग्रुप के अंदर भी तो फिर छोटी छोटी जातियां बन गई। इस ग्रुप में से कुछ हिस्सा था जो बाकी हिस्सों के साथ भेदभाव कर रहा है। तो ये जो बाकी हिस्सा है इस पे दो भेदभाव हो रहे हैं दोहरे, एक तो ये वाला कर रहा है, एक तो ये वाला कर रहा है ना। शूद्रों का एक वर्ग शूद्रों के दूसरे वर्ग पे अत्याचार कर रहा है, तो शूद्रों का जो दूसरा वर्ग है उस पर दोहरा अत्याचार हो गया। एक तो ब्राह्मणवादी कर रहे हैं और ये शूद्र का पहला वर्ग कर रहा है, तो इसको तो डबल आरक्षण मिलना चाहिए था। इसकी बात अंबेडकर ने कुछ नहीं की। अंबेडकरवादी भी इस पे खामोश रहते हैं, उनकी सारी दुश्मनी जो है वो इस वर्ग से है। होनी भी चाहिए, ये वर्ग गलत है, मैं इसकी बिल्कुल भी तारीफ या समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ये सारे ही गलत हैं। कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी चमार नहीं होता, और ऐसे ये भी गलत है क्योंकि ये खुद को चमार मानते हैं। इनमें से तो बहुत से लोग कहते भी हैं कि गर्व से कौन चमार है। क्यों भाई गर्व से? कल्पना करने में गर्व की क्या बात है? मैं तो इज्जत इस वर्ग को देता हूँ, इस वर्ग में मैं शामिल हूँ जो कोई भी जाति नहीं मानता है। अंबेडकरवादी जो है उसके लिए अंबेडकरवाद एक धर्म ही है। इसके कई उदाहरण हैं। एक और उदाहरण मेरे ध्यान में आ गया है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने संविधान के ऊपर कुछ बातें कही थी। मैंने कहा था कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो नेता का बेटा है या अफसर का बेटा है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, ताकि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था जो है अच्छी हो सके। ऐसी मैंने तमाम और अन्य बातें कही थी कि नेताओं को इतनी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। नेता किसी रोड से गुजरे तो उस रोड को खाली नहीं करा दिया जाना चाहिए, जनता को वहाँ पे वैसे ही चलने देना चाहिए जैसे जनता रोज चलती है, और नेता को उसी ट्रैफिक में जाना पड़ेगा जिसका सामना आम आदमी करता है। अब इसमें बहुत से लोगों ने नीचे लिखा कि तुम मनुवादी हो। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? उस वीडियो में कहीं पे भी नहीं कहा गया था कि मनु सही है या मनुवाद सही है। उस वीडियो में आरक्षण के ऊपर भी कुछ नहीं कहा गया था। आरक्षण शब्द का इस्तेमाल तक नहीं था कि आरक्षण खराब है, सही है, कुछ नहीं कहा गया था। उसमें तो कहा गया था कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नेताओं को जो इतनी ताकत दे रखी है और अफसरों को जो इतनी ताकत दे रखी है वो खत्म हो जाए। उसमें कहा गया था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब आप किसी सरकारी विभाग में जाएं तो अधिकारी आपको देखते ही खड़ा हो जाए कि राजा आ गया, हम तो नौकर हैं। ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें कहां से मनुवाद आ गया? क्या ये मनुवाद है? मनुवाद तो यह है कि लोगों की जातियां होती हैं, शूद्रों से भेदभाव करो, औरतें कमतर होती हैं, उनको प्रॉपर्टी में स्थान। तो मैं तो इन सब के खिलाफ हूं, मैं तो मनुवाद के खिलाफ हूं। तो उस वीडियो में जब ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मनुवाद का समर्थन हो, तो अंबेडकरवादी लोग क्यों कह रहे थे तुम मनुवादी हो? क्योंकि धर्म जो होता है ना वो सोच को छोटा कर देता है। धार्मिक आदमी धर्म के चश्मे से हर चीज देखता है, वो सीधे सीधे नहीं देख सकता। अगर कोई आदमी जो अंबेडकरवाद नामक धर्म का चश्मा लाके नहीं आया होता, वो वीडियो को देखता, उसे कहीं पे भी आरक्षण शब्द भी नहीं सुनाई देता, तो वो ऐसा कह ही नहीं सकता था कि मनुवादी, क्योंकि ये तो मनुवाद है ही नहीं कि अफसर जो है उसकी ताकत कम कर दी जाए। इसमें कौन सा मनुवाद है?
लेकिन जो इस तरह के रिएक्शन आते हैं अम्बेडकर वादियों के मेरे वीडियोस के कमेंट में या दूसरे भी जो अन्य वीडियोस होते हैं उसके कमेंट में, इसे साफ पता लगता है कि धार्मिक आदमी की तरह अम्बेडकर वादियों की सोच भी बिल्कुल बंद है, वो तर्क से या लॉजिक से नहीं चलते। तो अब सवाल आता है आरक्षण, क्या मैं सीधे सीधे आरक्षण के पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ? क्योंकि घूम फिर के अम्बेडकरवादी का यही सवाल होता है कि भाई ये सब हमें राम कहानी मत सुनाओ, हमें सीधे सीधे बताओ तुम आरक्षण का समर्थन करते हो या नहीं, और नहीं करते तो भैया तुम अनुवादियों में तुम्हारे खिलाफ हैं। अब इस पे जो मेरा जवाब है ना, वो भी अम्बेडकरवादी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं संविधान में जो आरक्षण का हिस्सा है सिर्फ उस पर ही क्यों कहूँ, फिर तो मैं पूरे संविधान पे कहूँगा ना कि वो पूरा संविधान मुझे गलत लग रहा है या सही। अगर नहीं कहूँगा तो पूरे पे ही चुप रहूँगा, ऐसे चुन के सेलेक्टिवली क्यों बोलूँगा कि सिर्फ आरक्षण में बोलूँ। तो पूरे संविधान में तो मैंने कहा ही है कि वो संविधान गलत है, और अगर मेरे हिसाब से संविधान बनाया जाएगा तो उसमें ऐसी स्थिति होगी कि कोई आरक्षण खुद ही नहीं लेना चाहेगा, सबको 100% आरक्षण मिल जाएगा पर कोई लेना नहीं चाहेगा। मैंने किस तरीके के संविधान की बात की है? मैंने उस तरीके की संविधान की बात की है जिसमें सरकारी आदमी के पास, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन सबके पास बहुत कम पावर रहेगी, बल्कि इन्हें अपनी निजी संपत्ति भी दान करनी पड़ेगी। सरकारी पद पे होना इतना कठिन हो जाएगा, उसमें इतना दान हो जाएगा कि उसमें वही आदमी आएगा जिसको सच में वो सेवा करनी है, नहीं तो कोई भी आएगा ही नहीं डर से। तो जब सरकारी नौकरी ऐसी हो जाएगी तो उसमें कौन आरक्षण लेना चाहेगा? लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि अभी क्या होता है, सरकारी नौकर जो आपके सर पे चढ़ा रहता है। ये स्थिति कभी भी नहीं बदलेगी जब तक कि आप उस सरकारी नौकरी को ऐसा ना बना दे कि उसमें आना एक तपस्या हो। अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको कुछ टेस्ट हो सकते हैं वो देना पड़े, कोई लैंग्वेज सीखने की बात हो सकती है, आपको इंग्लिश सीखना पड़े, आपकी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, पेंशन तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ताकि आप अच्छे से राज चलाएं, ताकि आपको ये डर रहे कि अगर 5 साल बाद फिर नहीं आए तो पैसा कहाँ से मिलेगा। सारे पैसे, निजी संपत्ति तो सरकार ने ले ली है, और जो है जो सैलरी आती है वो भी बंद हो जाएगी, और सैलरी बहुत कम हो, ताकि 5 साल में इतना भी ना बचे कि 5 साल बाद अगर नहीं भी आए तो जीवन चल जाए। तो सब डर होना चाहिए नेता के ऊपर, सरकारी कर्मचारी के ऊपर। तो अगर ऐसा संविधान बनेगा मेरे हिसाब से तो उसमें आरक्षण की बात ही कहाँ होगी, कौन आरक्षण लेना चाहेगा। दूसरी बात है, अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करें तो जो भी SC ST OBC लोग की आबादी है उनमें से कितने लोग, अगर मान लीजिए हम 100% भी आरक्षण कर देते हैं, सवर्णों को बिल्कुल हटा ही दीजिए, जितने भी सरकारी नौकरी है सब पे OBC SC ST लोग ही बैठेंगे, तो भी सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी आबादी के मुकाबले, मुट्ठी भर। तो मान लीजिए कि 10% 15% SC ST OBC लोगों को नौकरी मिल गई आरक्षण, जब 100% आरक्षण है मैं तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी क्या करेंगे? बाकी तो अपना कोई ना कोई रोजगार करेंगे ना, और उस रोजगार में वही दिक्कतें आएंगी जो सवर्णों को भी आ रही हैं और उनको भी, दलितों को भी आएंगी, सबको आएंगी, क्योंकि वो तो भी खुले बाजार में है प्रतिस्पर्धा। तो अभी क्या हो रहा है आरक्षण की व्यवस्था में, क्या हो रहा है कि कई सारे जो दलित हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत खराब हालत है, सवर्णों की भी है। लेकिन अभी चलिए हम दलित की बात करते हैं, क्योंकि आरक्षण की बात हो रही है। अगर मैं कोई ऐसी व्यवस्था बताऊं जिसमें कि हर एक दलित को नौकरी मिलेगी, साथ में सवर्णों को भी मिलेगी, लेकिन हर एक दलित को नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन पैसा मिलेगा, पैसा कमाने का जरिया मिलेगा, और अच्छा खासा पैसा कमाने का जरिया मिलेगा कि कम से कम मेहनत में अच्छा पैसा आ जाए, तो क्या जो अम्बेडकरवादी वो आरक्षण को छोड़ने को तैयार होंगे? नहीं, उन्हें आरक्षण चाहिए जिसमें कि 15% लोगों को, 10% लोगों को नौकरी मिले, बाकी बहुत से बेरोजगार SC ST घूमते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो आइडिया है जिससे सबको काम मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, वो आइडिया सिंपल सा है कि जो छोटी मोटी चीजें होती जिन्हें घर पे बनाया जा सकता है, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मोबाइल आप घर पे नहीं बना सकते, तो मोबाइल को तो बड़ी कंपनी को बनाने दीजिए, मशीनों से बनाने दीजिए, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें होती है जैसे कि बिस्किट, इसके लिए सरकार कानून बना दे कि इसको कोई भी मशीन से नहीं बना सकता और कोई भी कंपनी नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ इंसान जो आम आदमी है वो अपने घर में ही बना सकता है बिस्किट को। और बड़ी जो कंपनियां उनको कुछ समय दे दे, 6 महीने साल भर का टाइम दे दे कि उन्होंने अपना पुराना स्टॉक बाजार में निकाल लें, और साथ ही साथ उनकी जो मशीनें लगी थी बिस्किट बनाने की, उन मशीनों की जो लागत लगी थी वो भी सरकार उनको दे दे, ताकि विदेशी कंपनी भी हमारे बारे में कुछ बुरा ना कहे या भारत की कोई इमेज ऐसी खराब ना बने कि यहाँ व्यापार करने पर सरकारी नीतियां बदलती हैं तो व्यापार हमारा असुरक्षित रहता है। तो 6 महीने, साल भर, 2 साल में काम हो जाएगा कि कंपनियों के मशीनों से बनने वाले बिस्किट बंद हो जाएंगे। बिस्किट की डिमांड तो बंद नहीं होगी ना। तो अभी अगर आप घर में बिस्किट बनाते हैं आप उसे बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो डिमांड है वो तो कंपनी के बिस्किट की है। लेकिन जैसे ही कंपनियों के बिस्किट बंद हो गए तो डिमांड इतनी होगी कि आप घर में बनाइए, आपके घर से ग्राहक उठा के ले जाएगा, और घर में भी मशीन से बनाने अलाउ नहीं होगा, आप एक हद से ज्यादा बना ही नहीं सकते। तो इससे कितने सारे रोजगार जनरेट होंगे। और ये तो मैंने सिर्फ एक बात कही, बिस्किट, ऐसे कई सारी चीजें जो घर में बन सकती हैं
उनका प्रोडक्शन अगर मशीनों से बंद करवा दिया जाए तो इतना काम पैदा होगा, इतनी डिमांड पैदा होगी कि आराम से आप घर में उन चीज़ों को बनाएंगे, ग्राहक घर से आके सामान ले जाएंगे और खूब पैसा आएगा, दलितों को भी आएगा, सवर्णों को भी आएगा, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो आरक्षण किसको चाहिए? आरक्षण के बाद भी जब आप नौकरी करते हैं, कोई आरक्षण के बाद भी जब पुलिस की नौकरी करता है, आजकल तो किसी भी नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पुलिस का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि पुलिस वालों पे कितना प्रेशर होता है, कितने कितने घंटों से काम कराते हैं। तो अब आप आरक्षण से ऐसी नौकरी ले भी लेते हैं तो क्या फ़ायदा, आपके छवि पे असर पड़ेगा? उससे तो अच्छा यही है कि आप आराम से घर में बिस्किट बनाइए। अगर जितना आपको आरक्षण की नौकरी से पैसा आ रहा है उतना ही पैसा अगर यहाँ से आ जाए तो ये क्या बुरा है? आप अपने मालिक है, किसी का ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। लेकिन अम्बेडकरवादी को ये तरीका कभी भी पसंद नहीं आएगा जिससे कि सभी दलित लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि अम्बेडकरवादी ने अपनी पहचान बना रखी है उस चीज़ से कि एक अत्याचार हो रहा है, एक अत्याचार करने वाला वर्ग है। अगर वो अत्याचार खत्म हो जाए रातों रात तो उसने अपने अंदर जो पहचान मान रखी है वो पहचान खत्म हो जाएगी। और पहचान खत्म होना मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता है जैसे इंसान खुद मर रहा हो, इतनी पीड़ा होती है जब आपने अपनी कोई पहचान मान रखी है। तो भले अम्बेडकरवादी कुछ भी कहे, लेकिन मनोवैज्ञानिक सत्य यही है कि वो नहीं चाहता कभी भी ये स्थिति बदले। तो मेरा तो कहना यह है कि हमें इन लोगों को प्रोत्साहन देना जो जाति नहीं मानते, भले ही वो इस वर्ग में से आते हो चाहे इस वर्ग में से आते हो। जब इस वर्ग के अंदर आ चुके यानी जाति मानी छोड़ दी, ना अपनी मानते ना किसी और की मानते हैं, तो इनको हमें इज्जत देनी है। जो भी सुख सुविधाएं समाज देना चाहे इनको दे, इन दोनों में से किसी को ना दे। और मैं इसी ग्रुप में हूँ और बहुत सारे जीवन के अनुभव हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से किसी का भी पूरा नाम नहीं पूछा। कोई कभी भी नहीं कह सकता कि मैंने YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछा। और पहले मेरा फेसबुक अकाउंट था 2020 तक, उसमें 5000 के करीब जो थे फ्रेंड्स थे, उनमें से भी कोई नहीं कह सकता। 2020 से मैंने उसको डिलीट कर दिया था कि मैंने कभी किसी से किसी का पूरा नाम पूछा हो। और जो मेरी ऑफलाइन जिंदगी है उसमें भी कोई भी आगे आके ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी किसी से किसी का पूरा नाम पूछा हो, क्योंकि नाम तो मैं बुलाने के लिए चाहिए होता है। अगर उसने अपना फर्स्ट नेम बता दिया उतना काफी है। लेकिन मुझसे मेरा पूरा नाम इन लोगों ने पूछा है, ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने, और इन लोगों ने भी पूछा है अम्बेडकरवादियों ने। तो ये जो अम्बेडकरवादी है मेरा पूरा नाम क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो नाम से जाति पता करेंगे और जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे और जाति को जन्म से मानेंगे। तो जब ये भी जाति जन्म से मान रहा है उसके आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, इसका भेदभाव अलग है, ये नौकरी में आरक्षण में से भेदभाव कर रहा है, इसका भेदभाव अलग है, ये पानी नहीं पीने दे रहा, मारपीट कर रहा है। लेकिन भेदभाव तो दोनों जन्म के आधार पर जाति मानकर ही कर रहे हैं ना। तो इस मामले में तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है। इस मामले में ये अच्छा इंसान है क्योंकि ये जो है कोई जाति नहीं मार रहा, ना अपनी ना किसी और की, ना किसी से उसका सरनेम पूछ रहा है। तो हमें समझना होगा कि अम्बेडकरवाद एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म का रूप लेती जा रही है। और सिर्फ अम्बेडकरवाद ही नहीं, जितनी भी विचारधाराएं हैं वो धीरे 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 कठोर होती जाएंगी और इंसान को इंसान नहीं रहने देंगी, इंसान और इंसान में भेद पैदा करेंगी, लड़ाइयाँ करवाएंगी। इसलिए मेरी जो समझ है वो ये है कि इंसान के पास कोई भी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, वो सच्चाई को सीधे सीधे देख सके, किसी विचारधारा के चश्मे से ना देखे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन हमारा समाज जो है वो एक अच्छा समाज बन जाएगा। सबसे पहले आपको विचारधारा से आज़ाद होना पड़ेगा, उसके बाद विचारों से भी आज़ाद होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी चीज़, आपके सामने एक फूल है, आप किसी विचार में खोए हुए हैं कि अरे मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो आप फूल को देख थोड़ी पाएंगे। फूल को देखने की जो क्रिया है वो 100% होगी ही नहीं। तो फूल को देखने की प्रक्रिया, आपके सामने कोई व्यक्ति है उसको देखने की प्रक्रिया, उससे बात करने की प्रक्रिया, पानी पीने की प्रक्रिया, खाना खाने की प्रक्रिया, ये सब तब होंगी जब आप विचारों से मुक्त हो। और जो भी विचारधारा से ही मुक्त नहीं हुआ है वो विचारों से क्या मुक्त होगा। तो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक पर तो इतना ही, लेकिन बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि विचारधारा से मुक्त होना कितना ज़रूरी है और आज के टॉपिक पे या इस मैटर पे कि विचारधारा से या विचारों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, मुझसे बात करना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी भी समस्या पे मेरी राय लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो QR कोड ओपन होगा। उस पर सबसे पहले आपको डोनेशन देनी पड़ेगी। डोनेशन चाहे आप 1 रुपये का दें, चाहे आप 1 लाख रुपए का दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपये के डोनेशन की भी पूरी इज्जत है, क्योंकि जितने लोग चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, अगर सबने 1 रुपये भी दिया होता तो बहुत रुपए हो जाते। तो ये मैटर नहीं करता आप कितना डोनेशन देते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप डोनेशन दे दीजिए। 1 रुपये से लेकर, 1 रुपये से कम ना हो, 1 रुपये से लेकर आप चाहे जितना भी दे दीजिए। और वो डोनेशन देने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं एक व्हाट्सएप का नंबर भी देता हूँ, वहाँ पे आप उस डोनेशन की स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और चाहे तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल कॉल करनी हो ताकि आप उसे रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। क्योंकि जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप कॉल लगाएंगे तो लगेगी नहीं, कॉल उस पर ऑफ रहता है, आपको व्हाट्सएप पे ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो भी डोनेशन देने के बाद ही। और कुछ लोग हैं जो डोनेशन नहीं देना चाहते फिर भी मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे वहाँ पे फ्री में भी बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बता दूं कि डोनेशन भले 1 रुपए की हो, अगर आप अपने जीवन की समस्या पूछने आ रहे हैं या किसी मुद्दे पे मेरी राय जानना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप बहस करने आ रहे हैं, अगर आप इस इरादे से आ रहे हैं कि आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा है, मैं गलत हूं और आप मुझे गलत साबित करने के लिए बहस करने आ रहे हैं, तो डोनेशन आपसे अच्छी खासी मांगी जाएगी। ये सोच समझ के आइएगा, उसके बिना आपसे बात नहीं होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जिस वीडियो पे लाइक होता है, कमेंट होते हैं, जो वीडियो शेयर होती है, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसी वीडियो को आगे लाता है और ऐसा ही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब नहीं करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर अच्छी बात कही गई थी, वीडियो एक अच्छा वीडियो था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।